So now let's begin with our second important discussion, that is details of Panchayat Raj Institution Act. Okay, details of Panchayat Raj Institution Act. So first part we have completed. So first part में we learn two important things कि पंचायत राज institutions इंडिया में क्यों establish किए गए, this we have studied, and second important thing is history of पंचायत राज institution. So ये दो important topic पे हमारा डिस्कशन हो चुका है, दैट वॉज कवर्ड इन पार्ट 1. दिस इज पार्ट 2 और इसमें हम लोग डिटेल्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे. एंड अलॉन्ग विद दिस सेकेंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन विल बी कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में कौन से वीकनेसेस है. ओके, व्हाट आर द वीकनेसेस इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, कौन से चैलेंजेस है, कौन से प्रॉब्लम्स है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ओके, सो वेयर डू वी नीड इम्प्रूवमेंट, that is a second topic. Okay, now first important thing is कि as we have discussed 73rd Constitutional Amendment Act came into existence. 73rd Constitutional Amendment Act came into existence 1992 में and it came into force on 24th April 1993 में, right? So ये act पास हुआ and according to this act now it was mandatory on all the state governments to establish panchayats in their states. Okay, so पहले mandatory नहीं था, अब पंचायत establish करना states government के ऊपर mandatory हो गया, right? So the first important thing is, let's discuss some of the details. First thing is कि this act introduced a new part in the constitution and that is part 9. Part 9 introduced in the constitution, that is called as the panchayats. Okay, that is called as panchayats and it consisting of article 243 to 243O, है ना, 243 to 243O. So इन सारे आर्टिकल्स में फ्रॉम 243 टू 243O, ये यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स है इसमें पंचायत के बारे में सब डिटेल्स दी हुई कि पंचायत के इलेक्शंस कैसे होंगे, रिजर्वेशन कितना रहेगा, राइट, पंचायत का लाइफ स्पैन कितना रहेगा, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O. ओके, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल. Second important detail is this act has also added new schedule to the constitution and that is scheduled 11. ध्यान में रखना, new schedule to the constitution, that is scheduled 11. So इस schedule में क्या है, इस schedule में 29 items mention किए हुए हैं. There are list of the 29 items. It's like 29 small subjects वहाँ पर mention किए गए 11th schedule में. सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आउट ऑफ दिस 29 आइटम्स स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव सर्टन आइटम्स टू दी पंचायत और उस आइटम के ऊपर पंचायत अपने हिसाब से काम कर सकती है. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 11th शेड्यूल, है ना. 11th शेड्यूल में देर आर 29 फंक्शनल आइटम्स मेंशन. सो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट कि वो पंचायत को कितने आइटम्स अलॉट करती है, राइट. इसको ध्यान में रखना, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. न्यू पार्ट दैट इज पार्ट 9 और इसी का अपोजिट है 11. ओके, शेड्यूल 11th इट वाज एडेड, दैट इज रिलेटेड टू 29 फंक्शनल आइटम्स. ओके, नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. व्हाट इज आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़े हो आप लोगों ने आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सी, बिफोर द कमिंग ऑफ this act, okay, before 73rd constitutional amendment act, article 40 already constitution में present था and this article it's like giving direction to the government कि गवर्नमेंट ने पंचायत establish करने के लिए necessary steps लेने चाहिए. okay, the state shall take necessary steps to organize panchayats at the village level. So with the coming of this 73rd constitutional amendment act, now it's like we have given practical shape to this article, है ना. पहले आर्टिकल मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 कि स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत स्टैब्लिश करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए. नाउ विद द कमिंग ऑफ दिस 73rd अमेंडमेंट एक्ट वी हैव गिवन प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो नाउ लेट्स begin with some of the important details of the act. So
लेट मी इरेज दिस थिंग्स. फर्स्ट थिंग इट सेज कि इट डिफाइंस द टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में कितने टीयर्स रहेंगे गवर्नमेंट के. जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि देयर वाज अ डिफरेंस इन टीयर्स. किसी स्टेट में देयर वे 2 टीयर्स, है ना, किसी स्टेट में सिर्फ ग्राम पंचायत है और जिला परिषद है. किसी स्टेट में ऑल द 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर प्रेजेंट. ग्राम पंचायत भी है, नगर पंचायत भी है और जिला परिषद भी है. ओके, सो ये जो डिफरेंसेस थे कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, दिस नॉन यूनिफॉर्मिटी इट वाज रिमूव्ड बाय दिस एक्ट. सो द एक्ट सेज कि देयर विल बी 3 टीयर्स, है ना. विलेज लेवल पर पंचायत स्टैब्लिश होंगी. लिसन वेरी केयरफुली. विलेज लेवल्स पे पंचायत स्टैब्लिश होंगी. फर्स्ट थिंग इज एट विलेज लेवल there will be gram panchayats. Second important thing is at taluka level there will be nagar panchayats or mandal panchayat, also called as panchayat samiti. और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देयर विल बी जिला परिषद. ओके, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर विल बी जिला परिषद. सो 3 टीयर्स रहेंगे. और एक एक्सेप्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में. इट सेज कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर ये जो सेकंड टीयर है, दिस सेकंड टीयर वी कैन एलिमिनेट, है ना. इट्स लाइक इट्स नॉट नेसेसरी टू फॉर्म गवर्नमेंट एट दी तालुका लेवल अगर उस स्टेट में 20 लाख से पॉपुलेशन कम है तो. ओके, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट. Second important thing is talks about it is membership. Second important thing is membership. Within membership reservation कैसे दिया जाएगा? What will be the reservation for different communities? Now you see here, scheduled caste को और scheduled tribe को there will be a reservation according to their proportion. There will be a reservation अकॉर्डिंग टू देयर प्रपोर्शन, है ना. जितनी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन रहेंगी उस पर्टिकुलर एरिया में, उस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा. ओके, देयर इज नो फिक्स्ड नंबर. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इट टॉक्स अबाउट वुमेन. ओके, सो रिगार्डिंग वुमेन इट सेज कि नॉट लेस देन 1/3, नॉट लेस देन 1/3. सो 1/3 से कम रिजर्वेशन नहीं चलेगा. एटलीस्ट वी विल गिव 1/3 रिजर्वेशन टू द वुमन और मोर देन 1/3, है ना. सो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस? नाउ वी आर इन्वॉल्विंग वुमन इनटू द पॉलिटिकल प्रोसेस. सो अभी तक वुमन को डिनाई किया गया पॉलिटिकल पावर. मोस्टली वुमेन जो थे वो घर की देखभाल करते थे. दे वर हाउस वाइफ्स. they would not take part in the decision making, political decision making, but now we are reserving the seats for women in the panchayats. So इससे क्या हो रहा है? Now they are becoming politically more aware. अब उन लोगों को पता चल रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स इंडिया में कैसे काम करता है, पंचायत कैसे काम करती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, ऑल दिस थिंग्स अब दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ओके, सो इट्स लाइक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी स्प्रेड हो रही है और सोसाइटी भी मोर इंक्लूसिव हो रही है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन. ओके, सो दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द बेनिफिट ऑफ इन्वॉल्विंग वुमेन इनटू द पंचायत्स. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट अबाउट बैकवर्ड क्लासेस? व्हाट अबाउट बैकवर्ड क्लास? बैकवर्ड क्लास के लिए कितना रिजर्वेशन रहेगा? बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन कोई फिक्स नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स कि वो अपने हिसाब से रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को अलॉट कर सकती है. ओके, देयर इज नो फिक्स नंबर, दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट कि वो जितना चाहे बैकवर्ड क्लासेस को उतना रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है. ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट वाज रिगार्डिंग टीयर्स. Second important thing it was regarding membership. Okay, now the third important thing is regarding, what's the third important thing? Duration of the panchayats. So with the duration से पहले एक डिस्कशन और कर लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग इलेक्शन. ओके, सो पंचायत का इलेक्शन कैसे होगा? फर्स्ट थिंग यू सी हियर कि एक मेंबर्स है,
इलेक्शन दो लोगों का हो रहा है, राइट, एक मेंबर्स का और दूसरा है चेयरपर्सन्स का। ओके, see here very carefully. Okay, members का इलेक्शन एट ऑल द 3 लेवल्स विल बी डायरेक्ट। ओके, सो यहाँ पर तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, सभी पंचायत के मेंबर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, दे विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली। ओके, नाउ व्हाट अबाउट चेयरपर्सन्स, व्हाट अबाउट चेयरपर्सन्स? सो एक विलेज लेवल पे चेयरपर्सन है, तालुका लेवल पे चेयरपर्सन है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरपर्सन है। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरपर्सन है। नाउ यू सी हियर कि डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे जो चेयरपर्सन है दे विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, दे विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे जो चेयरपर्सन है दे विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और विलेज लेवल पे जो चेयरपर्सन है दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने छोड़ दिया कि इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि विलेज लेवल पे हेड को कैसे इलेक्ट करना है। ओके, यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा चेयरपर्सन्स का, और विलेज लेवल पे दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन? What is the difference between direct and indirect election? See, direct election it means what? Direct election it means जैसे हम लोग MLAs को वोट करते हैं ना, we personally go and we elect our MLAs. Okay, that is like a direct election. हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए। बट डू यू रियली वोट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट? डू यू डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट? नो, प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते। ऑलरेडी अपॉइंटेड जो लोग रहते हैं, ऑलरेडी इलेक्टेड पर्सन्स, दिस इलेक्टेड पर्सन वोट्स फॉर द इलेक्शन प्रेसिडेंट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड डायरेक्ट इलेक्शन। सो यहां पर क्या होगा, मेंबर्स तो डायरेक्टली इलेक्ट किए जा रहे, हम लोग पर्सनली जाएंगे मेंबर को इलेक्ट करेंगे। बट इन केस ऑफ चेयरपर्सन्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होंगे, ऑलरेडी जो लोग इलेक्टेड है दिस पीपल विल वोट फॉर द चेयरपर्सन्स। ओके, now let me erase all these things and let's move towards the fourth important detail, that is election हो गया। and now fourth important detail is qualification and disqualification। okay, fourth important thing is that is qualification। okay, see, even if you have crossed 21 years of age, still you are eligible for the election of panchayats। so अगर आपकी age 21 क्रॉस कर लिए, it means that you can contest an election in panchayats। okay, now let's go back to our question paper। उसमें first statement you see here, it says कि 25 years। okay, so mark that word 25 years, so that statement is wrong। okay, अगर even if अगर आपकी एज 21 years है, 21 years से ज़्यादा है, so still you can contest an election and you are qualified for the panchayats। okay, so क्वेश्चन में वहां पर 25 years दिया है and that is the wrong statement। okay, now fifth important point is about duration of panchayats। duration of panchayats, so what is the duration of panchayats? see, duration of panchayats is 5 years। okay, so 5 years रहेगा पंचायत का ड्यूरेशन। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होने के बाद में जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी लाइफ 5 years रहता है हमारे इंडिया स्टेट में, वैसे ही पंचायत का भी लाइफ 5 years रहेगा। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इन केस अगर पंचायत अगर डिसॉल्व हो जाती है, इन केस इफ द पंचायत इज डिसॉल्व बिफोर 5 years, so new panchayats will be reconstituted, but that newly elected or reconstituted panchayats will remain in the office for the remaining period। okay, so in case अगर 3 साल के बाद अगर पंचायत डिसॉल्व हो गई है, राइट, 3 साल के बाद अगर पंचायत डिसॉल्व हो गई है, सो फिर पंचायत को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एंड दैट रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत विल रिमेन इन द ऑफिस फॉर द रिमेनिंग 2 years। ओके, ये डिफरेंस है, इसको याद रखना। दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट पंचायत। सो let's go back to our second statement। what does it say? A panchayat reconstituted after the premature dissolution remains in the office for the remaining period, right? so that statement is correct। so वो second statement correct है, first statement wrong है, second statement correct है। okay, now the sixth important point, it talks about subjects।
subjects. Okay, so if the state government desires, so state government may authorize a panchayats to collect levy and appropriate the taxes. Okay, so अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो पंचायत को टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट्स दे सकती है. ओके, मार्क द वर्ड मे केयरफुली. ओके, यहाँ पर मे वर्ड का यूज किया गया. इट इज नॉट कंपल्सरी प्रोविजन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट शुड ग्रांट दिस मच सब्जेक्ट्स टू द पंचायत. ऐसा नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट मे ऑथराइज अ पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट मे ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सर्टन टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टोल्स. तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो पंचायत को कौन से सब्जेक्ट्स दे सकती है टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए. ओके, सो ये एक्चुअली ऐसे प्रोविजन जो है वो पंचायत को वीक करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को प्रॉपरली टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट्स देती नहीं है, जिसके वजह से पंचायत के हाथ में फंड्स नहीं रहते, और पंचायत के हाथ में फंड्स नहीं रहने की वजह से दे डू नॉट हैव इनफ फंड्स ऑफ देयर ओन. दैट इज व्हाई दे फेल्ड टू सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लोकल लेवल. ओके, सो ये एक हो गया. सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन. The role of finance commission. What will be the role of finance commission? So state finance commission appoint किया जाएगा, state finance commission appoint किया जाएगा, and that state finance commission will decide कि state government में और पंचायत में जो पैसे का distribution है वो किस प्रिंसिपल पे होगा. ओके, और एक और प्रोविजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर पंचायत अगर अपने अकाउंट्स को ऑडिट करती है, सो वो पंचायत के लिए इजी हो जाएगा कि दे कैन आस्क फंड्स फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, सो स्टेट फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, एंड दैट स्टेट फाइनेंस कमीशन विल डिसाइड कि पंचायत में और स्टेट गवर्नमेंट में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस बेसिस पे होगा. ओके, दैट प्रिंसिपल विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन. ओके, नाउ यू टेल मी वन थिंग कि पंचायत के इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में दी गई है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन. ओके, ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेंस में भी अगर प्रोविजन पूछता है, राइट डाउन द प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो ये सब आपको लिखना है. सो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल है कि वो पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट करे. ओके, सो यू रिमेंबर दिस 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 9th. ये एक्चुअली लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना, एंड दैट इज ग्राम सभा. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया में पढ़ेंगे हम लोग. ग्राम सभा का बहुत इंपॉर्टेंस है. ओके, एक्चुअली इसको मैं पहले लेने वाला था, पहले पॉइंट में ही. बहुत सारी किताबों में दिस इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पॉइंट, बट मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया है, last but not the least. Okay, gram sabha is the most basic unit in the panchayats. Okay, gram sabha is the most basic unit. Okay, अब ये यहाँ पर ध्यान दो, ग्राम पंचायत में और ग्राम सभा में दोनों में भी डिफरेंस है. यू सी हियर, हमने क्या बोले थे, विलेज लेवल पे वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश ग्राम पंचायत. ओके, लिसन टू दिस वर्ड्स वेरी केयरफुली. एट द विलेज लेवल वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश ग्राम पंचायत. और ये ग्राम पंचायत कैसे फॉर्म होंगी? इट इज़ एन इलेक्टेड बॉडी. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम सभा. ग्राम सभा, इट इज़ नॉट एन इलेक्टेड बॉडी, इट इज़ लाइक अ विलेज असेंबली. वर्ड्स ध्यान में रखो, विलेज असेंबली, इट इज़ लाइक अ विलेज असेंबली. ओके, सो इसमें कौन मेंबर्स रहेंगे? ऑल द पीपल who हैव नेम इन देयर वोटर्स लिस्ट. विलेज लेवल पे जितने भी मेंबर्स रहेंगे जो एक पर्टिकुलर एज क्रॉस करके जिनका नाम वोटर लिस्ट में दिया गया, सो ऑल दिस मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन दी ग्राम सभा. सो दिस ग्राम सभा इट इज लाइक और विलेज असेंबली. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ग्राम पंचायत वर्क्स अंडर दी सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, है ना. ग्राम पंचायत वर्क्स अंडर दी सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, है ना. ग्राम सभा इट इज लाइक अ विलेज असेंबली. सो
ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अभी समझ में आ गया सब। टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और सबसे ऊपर में डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद। रिजर्वेशन SC/ST के लिए दैट डिपेंड्स ऑन दी प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, और वुमेन के लिए नॉट लेस देन 1/3, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए इट इज दी स्टेट गवर्नमेंट दैट विल डिसाइड। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्शंस। ऑल द मेंबर्स, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और जो चेयरपर्सन है इंटरमीडिएट लेवल पे और हायर लेवल पे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। विलेज लेवल पर जो चेयरपर्सन है दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसे इलेक्ट करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। क्वालिफिकेशन 21 ईयर्स, ड्यूरेशन 5 ईयर्स। इसके पहले अगर पंचायत डिसॉल्व होती है सो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, एंड दैट रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत विल रिमेन इन द ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड। रिमेनिंग पीरियड ये ध्यान में रखना आप। सब्जेक्ट्स, इट इज दी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो पंचायत को कौन से सब्जेक्ट्स ऑथराइज कर सकती है टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शंस कंडक्ट कराने की? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रिंसिपल पे होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। ग्राम सभा, द मोस्ट बेसिक यूनिट इन दी पंचायत। ओके, दिस ग्राम पंचायत वर्क्स अंडर दी सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। सो ग्राम सभा इट इज लाइक अ विलेज असेंबली। इसमें ऑल द पर्सन्स whose names are mentioned under the voters list, they are included under the gram sabha. Okay, I hope you have understood. So now let's move towards the critical area of panchayats. कहाँ पर पंचायत वीक हो रहे and where do we need improvement in the panchayats. Okay, so let me erase all these things. So now let's discuss the last thing, that is weaknesses in the panchayats. Okay, so India में पंचायत कहाँ पर लैग कर रहे हैं और where do we need improvements in the panchayats. Okay, so the first important thing is devolution of power. First important thing is devolution of power. Okay, see most of the states they do not give enough subjects to the panchayats, है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड इनफ सब्जेक्ट्स टू दी पंचायत। जब पंचायत के पास में इनफ सब्जेक्ट्स ही नहीं रहेंगे सो पंचायत का इन्फ्लुएंस कैसा बढ़ेगा। ओके, एज वी हैव सेड कि जैसे पंचायत को लोकल एरिया का नॉलेज है राइट, पंचायत को लोकल एरिया के डेवलपमेंटल का नॉलेज है, सो वी नीड टू गिव मोर सब्जेक्ट्स टू द पंचायत, जैसे कि इरिगेशन है ना, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल रोड्स है और द ड्रेनेज है। ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी गिवन टू द पंचायत। सो अगर हम लोग ये चीज़ें पंचायत को देते हैं सो पंचायत ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स ने पंचायत को ज़्यादा पावर देने चाहिए, है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती है, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल इट कीप्स अंडर इट्स हैंड, इट डजंट वांट टू गिव इनफ पावर टू द पंचायत। सो स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो पंचायत को इनफ पावर दे देंगे सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पंचायत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में फिर कम सब्जेक्ट्स रहेंगे। सो ऐसा नहीं है, दिस एटीट्यूड वी नीड टू चेंज। जिस मकसद के लिए, द पर्पस फॉर विच वी हैव क्रिएटेड पंचायत्स, दैट पर्पस मस्ट बी फुलफिल्ड। सो प्रोवाइड इनफ पावर टू द पंचायत सो दैट दे कैन फंक्शन एज अ यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, है ना। सो पंचायत को ज़्यादा पावर देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ने, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पर पंचायत लैक कर रहे हैं दैट इज फंड्स। सबसे बड़ा पॉइंट है ये तो फंडिंग। जब पंचायत के पास में इनफ फंडिंग ही नहीं रहेंगी सो हाउ दे आर गोइंग टू लॉन्च देयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, राइट। स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, डेवलपमेंटल वर्क्स है, सो ये कैसे लॉन्च करेंगे पंचायत? कोई स्मॉल एरियाज़ में या किसी वार्ड्स में रोड्स बनाने हैं, वाटर टैंक बनाना है, या इवन बिटुमिनस रोड बनाने हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड्स है, ड्रेनेज सिस्टम है ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इम्प्रूव करना है। सो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब पंचायत के पास में इनफ फंड्स है। सो स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत को इनफ फंड प्रोवाइड करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पंचायत का। सो स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड
इनफ फंडिंग टू द पंचायत, है ना, अगर उनके पास फंड्स है सो पंचायत अपने इंडिविजुअली भी डेवलपमेंटल वर्क कर सकती है, राइट। एंड वी शुड ऑल्सो इनकरेज द पंचायत सो दैट कि पंचायत ने भी अपने अकाउंट्स जो है उसको ऑडिट करना चाहिए। अगर पंचायत अपने अकाउंट्स को ऑडिट करती है देन दैट विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ओके, स्टेट फाइनेंस कमीशन। सो फाइनेंस का प्रॉब्लम तो है, लेकिन फाइनेंस का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इनफ फंडिंग टू द पंचायत, ओके, और वी शुड ऑल्सो इनकरेज द पंचायत सो दैट पंचायत ने अपने जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स ऑडिट करने चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? देन पंचायत विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग द ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ओके। So this is the second most important challenge that the panchayats are facing. Now the third important challenge is regarding meetings, okay. See, पंचायत के रेगुलर मीटिंग्स नहीं होते, पंचायत के रेगुलर मीटिंग्स नहीं होते, नए प्रोग्राम्स को डिस्कशन नहीं किया जाता है, जो चैलेंजेस रूरल एरिया में इमर्ज हो रहे हैं, सो उन सब के ऊपर जब मीटिंग्स होंगी डिसीजंस लिए जाएंगे, उन डिसीजंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सब डिसाइड होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो मीटिंग्स है वो रेगुलर होती नहीं है, मैंडेटरी मीटिंग्स भी रेगुलर नहीं होती है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि देयर मस्ट बी एक कोरम पुट कर देना चाहिए, है ना। कोरम का मीनिंग क्या होता? पॉलिटी में पढ़े होंगे आप लोगों ने कि एटलीस्ट मिनिमम इतनी स्ट्रेंथ तो भी मीटिंग में रहनी चाहिए, है ना, 20%, 50%, 30%, सो एटलीस्ट इतनी नंबर ऑफ पीपल मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। सो इसको मीटिंग्स को हम लोगों को रेगुलर करानी चाहिए। जितने फ्रीक्वेंटली ये मीटिंग्स होंगे उतना ही डेवलपमेंट वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, उनके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, फ्यूचर में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड, ओके। सो ये मीटिंग्स को रेगुलर करानी है, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग where Indian panchayats are lacking, that is infrastructure, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि पंचायत के प्रॉपर बिल्डिंग्स रहना चाहिए, है ना, प्रॉपर बिल्डिंग्स है, देन डिजिटल फैसिलिटी है, कंप्यूटर फैसिलिटी है, लैपटॉप्स है, ऑल दिस थिंग्स, ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से पंचायत की इफ़िशियंसी बढ़ेंगी, पंचायत का वर्किंग टाइम कम होगा, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत को प्रोवाइड करके देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ने। प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं है पंचायत में, तो इंडिया में मोस्ट ऑफ दी विलेज एरिया में जहाँ पर इवन ग्राम पंचायत है वहाँ पर तो प्रॉपर बिल्डिंग्स भी नहीं है ना। देन अभी जिस हिसाब से इंडिया में प्रोग्रेस हो रहा है डिजिटल, सो दैट डिजिटल नेटवर्क्स वी शुड ऑल्सो टेक टू दी पंचायत। सो लैपटॉप फैसिलिटीज़ है ना, सो पंचायत को इंटरकनेक्टेड कराना डिजिटली, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज से भी उसको हम लोगों ने इंटरकनेक्टेड कराना चाहिए, ताकि हम लोग सारी रिपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंड कर सके कि पंचायत में कैसे कौन से स्कीम्स लॉन्च की है, वेयर द पंचायत इज यूजिंग द फंड्स। सो ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू बेटर इफ we have proper infrastructural facility, okay. So here also we need improvement in the Indian panchayats. Fifth important point is regarding, very important point is regarding manpower, okay, technical manpower especially, okay. For example जैसे कि जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है। सो ये सब लोग जो थोड़े से डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, ये लोग जो टेक्निकली साउंड रहते हैं, सो इन सब लोगों को रिक्रूट करना चाहिए। देयर मस्ट बी मोर फोकस टुवर्ड्स रिक्रूटिंग दोस पीपल, ओके। सो इसके वजह से क्या होगा, दैट वी विल इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द पंचायत, है ना। जो काम हम पंचायत 5 दिन में करती है, उस पंचायत के काम को हम लोग रिड्यूस करके 2 दिन पे ला सकते इफ़ वी हैव दिस मैन पावर। जूनियर इंजीनियर रहना चाहिए, एक से ज़्यादा अगर जूनियर इंजीनियर है, सो वी कैन दिस इंजीनियर्स कैन गो टू द साइट्स, ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क हो सकता है और स्पीडीली कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ओके। सो दिस
मैन पावर में वी नीड रिक्रूटमेंट. ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट पे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज करनी चाहिए. ओके, एंड पंचायत मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द इनफ मैन पावर. सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर पंचायत लैग कर रही है वो है वी नीड टू मेक आवर पंचायत मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स वुमेन. ओके, सी पंचायत में हम लोगों ने वुमेन का रिजर्वेशन तो प्रोवाइड कर दिया है, बट कभी कभी क्या होता, कोई ऐसे देर आर सम केसेस इन द विलेजेस कि जहां पर मेल मेंबर्स को इलेक्शन कंटेस्ट करना रहता है, बट सिंस दैट सीट इज रिजर्व फॉर द वुमेन, सो वो लोग अपने फैमिली में किसी लेडीज को इलेक्शन में खड़े कर देते हैं. ओके, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है दैट वुमेन इट इज लाइक अ डमी कैंडिडेट नाउ, है ना. सो एक्चुअली तो इलेक्शंस किसी और को लड़ना था, बट सिंस द सीट इज रिजर्व फॉर द वुमन, सो दोज पीपल हैव डिसाइडेड टू पुट एनी अदर वुमन जस्ट बिकॉज दैट सीट इज रिजर्व फॉर द वुमन. सो दैट वुमन इज लाइक अ डमी कैंडिडेट. वो ये मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा, है ना. लेट देम कंटेस्ट एन इलेक्शन ऑन देयर ओन. अगर वुमन सिर्फ अपने बेसिस पे अगर इलेक्शन लड़ती है, सो वो एक पूरे एंटायर वुमेन कम्युनिटी को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है पंचायत में. ओके, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द अदर बेनिफिट ऑफ इंक्लूडिंग द वुमेन. ठीक है, पंचायत ज़्यादा इंक्लूसिव हो जा रही है. वी आर एक्सटेंडिंग डेमोक्रेसी टू द वुमेन ऑल्सो, है ना. वी आर प्रोवाइडिंग द पॉलिटिकल पावर टू द वुमेन ऑल्सो. ये सब तो ठीक है. व्हाट अदर थिंग्स दे आर ब्रिंगिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज सेंसिटिविटी. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंसिटिविटी. सी वुमेन आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दी चिल्ड्रंस एंड अदर वुमेन, है ना. सो जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स है, चिल्ड्रंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, प्रेग्नेंट वुमेन्स की प्रॉपर डिलीवरी करवाना है, प्रेग्नेंट वुमेन को भी इनफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है. न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च करी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज स्कीम्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड बेटर if there are more number of women in panchayats. Okay, so this is the benefit of involving the women into the panchayats कि ये सब जो स्कीम है, जो बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च करी है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, राइट, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, सो दीज स्कीम्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड बेटर इफ वी हैव वुमेन इनटू दी पंचायत. ओके, सो ये जो डमी कैंडिडेट्स वाला कभी सिस्टम हो जाता है इंडिया में, वेदर द वुमेन when women are allowed to contest an election because they do not have any other option, so this mentality we need to change. Okay, let them contest an election on their own so that they can represent a woman community better in the panchayats. Okay, so ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को लिखना है एग्जाम में. ओके, सो हियर आवर पंचायत्स आर लैगिंग एंड वी नीड इम्प्रूवमेंट्स. ओके, सो विद दिस आवर टॉपिक ऑन द पंचायत इज ओवर. और इसके बाद में हम लोग पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पढ़ेंगे. इसी का एक्सटेंशन है ना. पंचायत एक्ट जब पास हुआ, सो इनिशियली उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया कुछ जगहों के लिए कि वहां पर पंचायत एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा, एंड शेड्यूल्ड एरिया इज वन ऑफ देम. ओके, सो शेड्यूल्ड एरिया हम लोगों ने पढ़े थे कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर पर्टिकुलर एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया, है ना. सो ये जो पंचायत एक्ट है वो शेड्यूल्ड एरिया पे अप्लाई नहीं होगा, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट वॉज पास्ड, दैट इज नोन एज पेसा. पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, इट वॉज पास्ड इन 1996. सो विद दिस एक्ट now the provision of panchayats are extended to the scheduled area also, है ना. थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा वहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया में जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से उस एक्ट को मॉडिफाई किया जाएगा, बट वहाँ पर भी पंचायत इस्टेब्लिश होंगे. ओके, सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो विद दिस आवर लेक्चर ऑन द पंचायत इज ओवर. पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ पोर्शन कंप्लीट किए थे कि इंडिया में पंचायत की वाई पंचायत आर इस्टेब्लिश्ड, history of panchayats. Then in part 2 mein we have seen the details of Panchayat Raj Act and the problems the panchayats are facing in India. Okay, so our lecture is over. Thank you very much. See you in the next class.